ओके, अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ ओवरी के। ठीक है, तो ओवरी के अगर पहले हम ग्रॉस की बात कर लें तो ये था क्या, ये था यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, उसकी फिम्बरी, और यहाँ पर होता है ओवरी। ठीक हो गया, ओवरी। अब एक सिंगल ओवरी की हम हिस्टोलॉजिकल डायग्राम की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ओके, ये देखें ओवरी। ओवरी को लाइन क्या होता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम ने। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इजी मेथड जो है यूज़ कर रहा हूँ। ये हो गया सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ओके। इसके बाद जो अंदर होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा इसमें बहुत सारे डेवलपिंग डिफरेंट जो है स्टेज ऑफ डेवलपिंग में जो होते हैं प्रीमोडियल फोलिकल या फोलिकल्स कहते हैं, ओवारियन फोलिकल्स, डिफरेंट स्टेज, ग्रोइंग स्टेज में मिलेंगे आपको। तो सबसे जो बाहर की तरफ होगा पेरिफेरल जोन में, उसको हम कहते हैं प्रीमोडियल फोलिकल। और जब ये प्रीमोडियल फोलिकल सराउंड हो जाता है सेल से, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, सिंगल लेयर है तो प्राइमरी फोलिकल, बहुत सारे लेयर है तो मल्टी लैमिनर फोलिकल, या उसको फर्दर हम सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल एंड ग्राफियल फोलिकल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। ये हो गया, इस सिंपल क्यूबोइडल की भी न्यूक्लियस बाकी रह गया, तो वो भी आपने नहीं मिस करना। ठीक हो गया, इसके बाद अब आ जाएगा सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी फोलिकल या पहले प्राइमरी फोलिकल भी बात कर लेते हैं। प्राइमरी फोलिकल में क्या होगा कि ये जो प्रीमोडियल फोलिकल था उसके ऊपर जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आ जाएगा। अब जब यही लेयर मल्टीपल हो जाए और इसमें कैविटी आना अपीयर हो जाए, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फोलिकल। ठीक हो गया, सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल के ये हो गया कैविटी। ठीक है, वो जितनी जितनी कैविटी बढ़ती जाएंगी उसको टर्सरी फोलिकल, एंड एट द एंड जो है बहुत बड़ी कैविटी बन जाएगी जिसको हम एंट्रम कहेंगे, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ग्राफियन फोलिकल। ठीक है, तो ओके, अब मैं ग्राफियन फोलिकल का यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। ये बन गया ग्राफियन फोलिकल। अब ये ग्राफियन फोलिकल नॉर्मली रप्चर होके कॉर्पस ल्यूटियम एंड जो है कॉर्पस ल्यूटियम एंड सेकेंडरी ओसाइट बन रहा होता है। और अगर ये ओवुलेशन ना हो, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन बिफोर 14 ईयर एज जो है ओवुलेशन नहीं होता, तो वो जो है एटरेटिक फोलिकल बन जाता है।
ठीक है, वो जो एटरेटिक फोलिकल बन जाता है, जिसके अराउंड के सेल जो है, जो फोलिकुलर सेल्स थे वो सारे जो है डिजेनरेट हो जाएंगे। तो अब हम न्यूक्लियस सबके लेते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतनी चीज़ है जो आपको समझनी है हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ ओवरी में। ठीक हो गया, ये था। इसके बाद अब जो है ऑफ कोर्स इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, एक दो कार्पस ल्यूटियम की डायग्राम अब बना दे। अगर वो जो है ओवुलेशन हो गया है तो बाहर का जो फोलिकुलर सेल्स है वो फोलिकुलर सेल्स जो है कार्पस ल्यूटियम के फॉर्म में बन जाता है, जो कि येलोइश इन कलर होता है। ठीक है, ये हो गया कार्पस ल्यूटियम। इसकी भी हम न्यूक्लियस दे देते हैं। और बहुत सारे ब्लड वेसल्स की सप्लाई यहाँ पर होगी, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई। ये ब्लड वेसल्स मैंने बना दिया। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ ओवरी। इसको हम कर लेते हैं अब लेबलिंग। जर्मिनल एपिथेलियम जो कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ये हो गया टूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद ये हो गया प्रिमोडियल फोलिकल, प्रिमोडियल फोलिकल। ये हो गया प्राइमरी फोलिकल। ये हो गया सेकेंडरी फोलिकल। और ये हो गया ग्राफियन फोलिकल, जिसमें ये इतना बड़ा कैविटी, इसको हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है, एंट्रम। इसके बाद ये जो है इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो है इसको हम कहते हैं एटरेटिक फोलिकल। फोलिकल। ठीक है, अगर अब इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स कहें तो क्या होगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग फोलिकल। और जो सेकंड थिंग आप जर्मिनल एपिथेलियम बता दोगे, टूनिका एल्बुजिनिया बता दोगे, तो ये, और उसके बाद ये ग्राफियन फोलिकल बता दोगे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ ओवरी। थैंक यू।